इतिहास कल लिखाएगा। हाँ। ये लिखाएगा कि लालू यादव के बेटे ने हाँ। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड नौकरी दी और रिकॉर्ड वैकेंसी निकाल रहा है। ये लालू यादव का 9वीं पास बेटा कर रहा है, जिस पर आप कुछ नहीं मिलता है तेजस्वी पर बोलने के लिए। 9वीं फेल है, अरे 9वीं पास है। अरे भैया, जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस MA है उसका आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उसका जो है काम चेक कर लीजिए और इस लड़के का काम चेक कर लीजिए। ये लड़का आपको बता रहा है कि शासन कैसे चलता है, हम बताएंगे। ये लड़का बता रहा है कि जिसको तलवार उठाना है यूपी जाए, जिसको कलम उठाना है यूपी से आके यहाँ उठाए। बहुत बदनाम कर लिए बिहार को, इतना बदनाम कर लिए। बिहार में ये है 5 बजे के बाद लोग नहीं निकलता है, बिहार में फलानमा आ जाते हैं, लालू यादव की सरकार आ जाती है तो अपराध चरम पर हो जाता है। देखिए चरम पर कुर्सी लगा हुआ है, इतना कुर्सी लगेगा, 25,000 कुर्सी लगेगा, 25,000 लोगों को नौकरी मिलेगा। और सिर्फ 25,000 यहाँ मिलेगा, टोटल 1,20,000 लोगों को नौकरी मिली है। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर ऐसा जंगल राज को अगर आप कह रहे हैं जंगल राज, तो पूरे देश में जंगल राज फैला दीजिए। सनी जी, जंगल राज है बिहार में, बनिया है तो जंगल राज है, तो ऐसा ही जंगल राज पूरे देश में फैला दीजिए। हाँ। ये जंगल राज का ही देखिए, उधर हत्या अपराध हो रहा है। हाँ, हत्या अपराध हो रहा है। देखिए 25,000 लोगों को एक साथ कुर्सी जो है बिछाया जा रहा है। किस लिए? कोई रैली नहीं हो रहा है यहाँ। राम राज तो यूपी में है भाई, यहाँ तो जंगल राज है। ठीक है, तो राम राज यूपी है तो यूपी वाला यहाँ काहे नौकरी लेने आ रहा है? गोरखपुर वाला यहाँ काहे नौकरी लेने आ रहा है? अगर राम राज वहाँ है तो यूपी वाला यहाँ काहे नौकरी करने आ रहा है, या नौकरी का फॉर्म भरने आ रहा है कि हमको यहाँ नीतीश जी, तेजस्वी जी नौकरी दे दीजिए। भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि देखिए बुलडोजर चलता है, राम राज दीजिए वैसा। अरे भैया, तो तलवार हाथ में पकड़वाइएगा। हाँ। और बिहार तो हाथ में कलम दे रहा है कि आइए नौकरी कीजिए, आइए यहाँ फॉर्म भरिए। ये अगर ऐसा राम राज है तो तलवार वाला रामराज यूपी को मुबारक। यहाँ जो सुशासन की सरकार चल रही है, यहाँ तेजस्वी नीतीश की सरकार चल रही है, उससे लाख गुना अच्छा है। यहाँ बच्चों के मन में जहर नहीं डाला जा रहा, यहाँ लोगों के बच्चों के हाथ में तलवार नहीं, कलम और लैपटॉप दिया जा रहा है कि पढ़ो और पढ़ करके नौकरी लो, अपने परिवार का भला करो। 1,20,000 लोगों को नौकरी देकर के डुबा ही तो रहा है। 1,20,000 को नौकरी देने का मतलब है, अगर 5 से गुना कर दीजिएगा तो लगभग 5.5 लाख परिवार का 6 लाख का बड़ा हो गया। और नौकरी निकल ही रही है। और कोई प्रदेश ऐसा आपके जहन में हो, आपके नजर में हो, या किसी के बात में हो, या किसी के अखबार में हो तो निकालिए। बिहार में कट्टे ठोक देता है कपार में। बिहार में जाइएगा तो आपका पॉकेट मार लेगा। बिहार में के लोग जो हैं ट्रेन पर से मग छुड़ा लेते हैं। बिहार के लोग फलानवा कर लेते हैं। यार कोई नहीं बोला, एक नेता से दुश्मनी के चलते ये सारी बातें मनगढ़ंत रची गई। और अब जो है वो ये खबरें ज्यादा नहीं चलेंगी। अगर 9वीं पास हो करके कोई 9वीं और 11वीं के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहा है तो उपलब्धि है ना जी। कल इतिहास लिखा जाएगा। इस गांधी मैदान का इतिहास बहुत खास है। इस गांधी मैदान से बहुत सारे इतिहास लिखे गए हैं, मगर एक कल इतिहास लिखा जाएगा, वो ये कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार में 1,22,000 सरकारी नौकरी बांटा जाएगा। अब हम कैमरामैन वाले भैया को कहेंगे कि इधर का दिखाएं विजुअल, और ये कोई रैली सभा नहीं होना है। यहाँ पर वही बैठेंगे जिनको सरकारी नौकरी मिली है। और हमारे साथ सनी है, सनी को बुला लेंगे। यहाँ पर सनी, ये तस्वीर ये देखिए, 1,22,000 नौकरियां बांटी जाएंगी और कुर्सी पे कुर्सी लग रहा है। सनी जी, जंगल राज है बिहार में, बनिया है तो जंगल राज है, तो ऐसा ही जंगल राज पूरे देश में फैला दीजिए। ये जंगल राज का ही देखिए, उधर हत्या अपराध हो रहा है। हाँ, हत्या अपराध हो रहा है। देखिए 25,000 लोगों को एक साथ कुर्सी जो है बिछाया जा रहा है। किस लिए? कोई रैली नहीं हो रहा है यहाँ हमने देखा है नाश्ता के लिए मार होते हुए, हमने देखा है यहाँ पर जो है पानी के लिए मार होते हुए। ये 25,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। 3 बार हम बोले, इसलिए क्योंकि ये नई सरकार है बिहार की। बहुत बदनाम कर लिए बिहार को, इतना बदनाम कर लिए। बिहार में ये है 5 बजे के बाद लोग नहीं निकलता है, बिहार में फलानमा आ जाते हैं, लालू यादव की सरकार आ जाती है तो अपराध चरम पर हो जाता है। देखिए चरम पर कुर्सी लगा हुआ है, इतना कुर्सी लगेगा, 25,000 कुर्सी लगेगा, 25,000 लोगों को नौकरी मिलेगा। और सिर्फ 25,000 यहाँ मिलेगा, टोटल 1,20,000 लोगों को नौकरी मिली है। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर ऐसा जंगल राज को अगर आप कह रहे हैं जंगल राज, तो पूरे देश में जंगल राज फैला दीजिए। भाजपा वाले कहते हैं कि एक तो नीतीश कुमार को पलटू चाचा बोलते हैं, ठीक है, और तेजस्वी को 9वीं फेल कहते हैं। तो पलटू चाचा और 9वीं फेल बिहार को गड़क में मिला देगा, बर्बाद कर देगा इन लोग। हाँ, तो ठीक है, अगर 9वीं पास हो करके कोई 9वीं और 11वीं के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहा है तो उपलब्धि है ना जी। MPhil और PhD और MA वाला को हम देख रहे हैं ना देश में कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला क्या कर रहा है। ये तो बड़ी उपलब्धि है भाई।
ये बड़ी कोई 9वीं पास हो करके, तेजस्वी यादव अगर 9वीं पास हो करके यहाँ 25,000 लोगों को एक साथ नौकरी बांट रहा है। इससे पहले जो लोग आप देख रहे हैं ये पहले रैली वगैरह में काम करते होंगे, रैली वगैरह का तैयारी करते होंगे, मंच पे कहाँ नेताजी भाषण देंगे, मंच पे क्या होगा। अब ये तैयारी हो रही है कि 25,000 लोगों को बुलाना है और नियुक्ति पत्र बांटना है। ये गांधी मैदान में हो रहा है, ये गांधी मैदान में हो रहा है, ये बड़ी चीज है। रामराज तो यूपी में है भाई, यहाँ तो जंगल राज है। ठीक है, तो रामराज यूपी है तो यूपी वाला यहाँ काहे नौकरी लेने आ रहा है? हाँ। गोरखपुर वाला यहाँ काहे नौकरी लेने आ रहा है? अगर रामराज वहां है तो यूपी वाला यहाँ काहे नौकरी करने आ रहा है या नौकरी का फॉर्म भरने आ रहा है कि हमको यहाँ नीतीश जी, तेजस्वी जी नौकरी दे दीजिए? हम कह रहे हैं पूरा देश सबका है, लेकिन जो एक तरह से परसेप्शन बनाया गया कि बिहार में कट्टे ठोक देता है कपार में, बिहार में जाइएगा तो आपका पॉकेट मार लेगा, बिहार में के लोग जो हैं ट्रेन पर से मग चुरा लेते हैं, बिहार के लोग फलानवा कर लेते हैं, ये और कोई नहीं बोला। एक नेता से दुश्मनी के चलते ये सारी बातें मनगढ़ंत रची गई और अब जो है वो ये खबर ज्यादा नहीं चलेंगी, ये खबर ज्यादा नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव के यहाँ रेड पड़ेगा तो ज्यादा खबर चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव लोगों को नौकरी दे रहा है वो खबर ज्यादा नहीं चलेगा, इसको आप देख लीजिएगा। मगर अभी भी लोग कह रहे हैं कि जिसके पापा ने बिहार को बदनाम कर दिया, लालू यादव पे चारा घोटाला का शब्द का यूज होता है, उनका बेटा भी तो कुछ ना कुछ घोटाला करेगा, डुबाएगा, बिहार को डुबाएगा, उगाएगा कहां से? ठीक है, 1,20,000 लोगों को नौकरी देकर के डुबा ही तो रहा है। 1,20,000 को नौकरी देने का मतलब है अगर 5 से गुना कर दीजिएगा तो लगभग 5.5 लाख परिवार का 6 लाख का बड़ा हो गया और नौकरी निकल ही रही है। और कोई प्रदेश ऐसा आपके जहन में हो, आपके नजर में हो या किसी के बात में हो या किसी के अखबार में हो तो निकालिए और बताइए कि इतना लोग को नौकरी मिल रहा है। ये तेजस्वी यादव की उपलब्धि, और इसलिए हम तेजस्वी यादव की उपलब्धि बोल रहे हैं कि नीतीश जी बीजेपीओ के साथ थे, ठीक है, लेकिन बीपीएससी वाला रिजल्ट कब, बीपीएससी वाला फैसला कब लिया गया? तेजस्वी यादव के लिए। और उसके अलावा और जो नौकरी की व्यवस्था की जा रही है ये तेजस्वी यादव के लिए किया है, इसलिए तेजस्वी यादव को ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। लोग अरे 9वीं पास है क्या करेगा, उससे कुछ होगा, देखिए क्या कर रहा है। ये 25,000 कुर्सी हमजा जी रिकॉर्ड है, आज तक नहीं लगा होगा 25,000 कुर्सी। लोगों को यूपी जैसा रामराज चाहिए। भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि देखिए बुलडोजर चलता है, रामराज दीजिए वैसा। अरे भैया तो तलवार हाथ में पकड़वाइएगा और बिहार तो हाथ में कलम दे रहा है कि आइए नौकरी कीजिए, आइए यहाँ फार्म भरिए। ये अगर ऐसा रामराज है तो तलवार वाला रामराज यूपी को मुबारक। यहाँ जो सुशासन की सरकार चल रही है, यहाँ तेजस्वी नीतीश की सरकार चल रही है, उससे लाख गुना अच्छा है। यहाँ बच्चों के मन में जहर नहीं डाला जा रहा, यहाँ लोगों के बच्चों के हाथ में तलवार नहीं कलम और लैपटॉप दिया जा रहा है कि पढ़ो और पढ़ करके नौकरी लो, अपने परिवार का भला करो और लोगों को बढ़ाओ, अपना भी विकास करो, ये बात है। और आप जो आप कह रहे थे कि लालू यादव की सरकार में इतिहास क्या लिखेगा? इतिहास कल लिखाएगा। ये लिखाएगा कि लालू यादव के बेटे ने बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड नौकरी दी और रिकॉर्ड वैकेंसी निकाल रहा है। ये लालू यादव का 9वीं पास बेटा कर रहा है, जिस पर आप कुछ नहीं मिलता है तेजस्वी पर बोलने के लिए 9वीं फेल है, अरे 9वीं पास है। अरे भैया जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस MA है उसका आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उसका जो है काम चेक कर लीजिए और इस लड़के का काम चेक कर लीजिए। ये लड़का आपको बता रहा है कि शासन कैसे चलता है, हम बताएंगे। ये लड़का बता रहा है कि जिसको तलवार उठाना है यूपी जाए, जिसको कलम उठाना है यूपी से आके यहाँ उठाए। ये बड़ी उपलब्धि है और ये बिहार के लिए और हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इतिहास रचा जाएगा कल, इसको आप लिख लीजिए। बोल दो